हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक डाउट जो कि एक बच्चे ने हमसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करके मांगा था कि सर एक वीडियो हमें इस ज़रा लॉजिकल रीजनिंग के सवाल के ऊपर बना दें। तो हमने कहा लो भाई अभी हम बनाकर दे देते हैं। तो भाई बच्चे का सवाल था कि वुड यू ऑल्सो मेक वीडियो ऑन दिस बिकॉज आई कांट अंडरस्टैंड दिस। तो आप देखो कितनी पोलाइटली उसने रिक्वेस्ट किया। वुड मैंने आपको लास्ट वीडियो ऑफ इंग्लिश वन शॉट लेक्चर सीरीज के नाम बताया था कि वुड इज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, जो आप रिक्वेस्ट करते हो पोलाइटली। अ मैन स्टैंडिंग विद अ वुमेन, वुमेन की स्पेलिंग के अंदर ए आना चाहिए था क्योंकि वो लड़का एक लड़की के साथ खड़ा हुआ है। अगर वो मल्टीपल लड़कियों के साथ खड़ा हुआ है तो ये अलग बात है, लेकिन आ चुका है तो ये सिंगुलर होगा। WOMAN आना चाहिए था। खैर, इंट्रोड्यूस हर टू थर्ड पर्सन। Okay, her mother-in-law is the daughter of my mother-in-law. What's the man's relation to the woman? भाई देखने को तो ये बड़ा मुश्किल लगा। मैंने आज सुबह ये कमेंट पढ़ा था और मैंने कहा कि भाई अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। काफ़ी देर तक वो दो करने के बाद मुझे ये MCQ सॉल्व हो गया और आज मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस को सॉल्व करेंगे कि अ मैन स्टैंडिंग विद अ वुमन इंट्रोड्यूस हर टू द थर्ड पर्सन, और इस तरह से इंट्रोड्यूस करता है कि हर मदर इन लॉ। तो मैंने उस लड़की का नाम मुस्कान लेट कर लिया है और उसका कोई हस्बैंड भी होगा, हबी जिसको आप बोलते हो। तो अगर तो मैं मुस्कान की मदर इन लॉ की बात कर रहा हूँ तो मैं उसके हस्बैंड के मदर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये लो, उसके यानी मुस्कान के जो हस्बैंड होंगे उसके कोई फादर होंगे, कोई मदर होंगे, और वो मुस्कान के फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बनेंगे। तो मुझे मदर इन लॉ का तो पता चल गया, तो उसने जो लिखा है हर मदर इन लॉ वो तो मुझे मिल गया। इज द डॉटर ऑफ। अब मदर इन लॉ के भी कोई फादर कोई मदर होंगे। ओके, मैं उसको भी लिख देता हूँ फादर और मदर। तो हर मदर इन लॉ इज द डॉटर। किसकी डॉटर है? ऑफ माई मदर इन लॉ। अगर तो मैं अपनी मदर इन लॉ की बात करूं तो मेरी कोई बीवी होगी और उस बीवी की अम्मी मेरी मदर इन लॉ बनेंगी। अब ये जो मदर इन लॉ जिसको हम लोगों ने शुरू में ऑरेंज कलर के सर्कल से हाईलाइट किया है, उसकी जो मदर है वो मेरी मदर इन लॉ है। तो जो मदर इन लॉ की बीवी होंगी, जैसे मैं अपने फादर इन लॉ की बात करूं तो मेरा जो कनेक्शन होगा जो मुस्कान के साथ होगा, मैं उसका फादर इन लॉ बनूंगा। वाई? अगर तो मैं फादर इन लॉ के हिसाब से इस पूरे रिलेशन को दोबारा सॉल्व करना चाहूं तो मैं कहूंगा हर मदर इन लॉ यानी मुस्कान की मदर इन लॉ जो ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है इज द डॉटर ऑफ। वो किसकी बेटी है? मेरी मदर इन लॉ की, यानी मेरी बीवी की मदर की। तो ये कुछ रिलेशन था, कुछ डिफिकल्ट रिलेशन था जिसके लिए आपको जो रिलेशन फाइंड आउट करना था वो फादर इन लॉ का था। ऑफ कोर्स अभी अगर तो आप इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ये मैंने अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहती है कि नहीं यार ये फादर इन लॉ कैसे बना, तो मैं आपको जरूर दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। खैर, मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ। मुस्कान इज द हर मदर इन लॉ यानी उसके हस्बैंड की मदर। इज द डॉटर ऑफ, किसी की बेटी है यानी उसके कुछ फादर और मदर होंगे। इज द डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। अगर मैं अपनी मदर इन लॉ ढूंढूंगा तो मेरी बीवी की जो मदर होगी वो मदर इन लॉ होगी। इस तरह से मैंने अपना रिलेशन मुस्कान के साथ निकाल लिया, दैट इज फादर इन लॉ। तो मैं उसका कमेंट दोबारा से खोल देता हूँ आप लोगों के सामने। उसने ऑप्शन दिए थे ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड, फादर इन लॉ और कजन। तो मेरा रिलेशन या मैन का रिलेशन वुमेन के साथ, इसके अंदर भी WOMAN आना चाहिए था। जरा नोट कीजिएगा, अगर आप ये वीडियो देखते हैं जिसने कमेंट किया है तो WOMAN यूज होगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी चार्ली, दैट इज फादर इन लॉ। ओके, परफेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और अगर आपका कोई और डाउट है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग उस डाउट के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी और के ऊपर वन शॉट चाहिए, किसी और के पास पेपर चाहिए या किसी एक सब्जेक्ट के पास पेपर चाहिए तो वो जरूर मेंशन कीजिएगा। हम लोग उस सब्जेक्ट के पास पेपर जरूर आपको सॉल्व करके देंगे। अगले लेक्चर तक लिए अल्लाह हाफिज़।